हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? होप कि जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जापान के 10 डरावने अर्बन लेजेंड्स के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 10, हचिसाकु सामा। हचिसाकु सामा, जिसका मतलब होता है 8 फीट लंबी, ये एक औरत की आत्मा होती है जो छोटे बच्चों को अगवा कर लेती है और इसीलिए इसे जापान की ला llorona भी कहा जाता है। अगर इस आत्मा को कोई बच्चा पसंद आ जाता है तो कुछ ही दिनों में वो बच्चा गायब हो जाता है या फिर उसकी अचानक से मौत हो जाती है। बच्चों को धोखा देने के लिए ये आत्मा उनके किसी रिश्तेदार का रूप ले लेती है और उनको उनकी आवाज़ में अपने पास बुलाती है, मगर अपना रूप बदलने के बावजूद ये आत्मा हमेशा 8 फीट लंबी ही नजर आती है। नंबर 9, जिनमिनकन। जिनमिनकन जापान के अर्बन लेजेंड्स में एक अजीब सा जानवर शामिल है जिसका जिस्म तो कुत्ते का होता है और उसका सर किसी इंसान जैसा होता है। ये जानवर बड़े फुर्तीले होते हैं और तेज़ी से दौड़ लगाते हैं और ज़्यादातर ये अंधेरा होने के बाद ही दिखाई देते हैं। ये वैसे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर परेशान किए जाने पर ये आपको कोई बद्दुआ देकर भाग जाते हैं। ओकीकू डॉल। इस गुड़िया की भोली सूरत पर मत जाएं, ये एक शरापित गुड़िया है। इसे जापान में रहने वाले एक छोटे लड़के ने अपनी बहन को तोहफे में दिया था। उस छोटी लड़की का नाम था ओकीकू। वो रोज़ाना इस गुड़िया के साथ खेला करती थी। उसने जापान का रिवायती लिबास भी इस गुड़िया को पहनाया हुआ था, लेकिन इस गुड़िया के साथ उसकी दोस्ती चंद ही दिनों की थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद ओकीकू की बीमारी की वजह से मौत हो गई। इसी वजह से ओकीकू के माँ बाप ने इस गुड़िया को उसका नाम दे डाला, जिसके बाद उन्होंने देखा कि इस गुड़िया के बाल अपने आप ही बढ़ रहे थे। फिर डरे हुए माँ बाप ने इस गुड़िया को एक मंदिर में दे दिया जहाँ इसका ख्याल रखा जाता है और इस गुड़िया के बढ़ते हुए बालों को छांटा जाता है। नंबर 7, कूने कूने। कूने कूने, जिसे जापान का सिलेंडर मैन भी कहा जाता है, ये दरअसल एक सफ़ेद रंग का पतला सा अक्स होता है जो हमेशा लहराती है और कूने कूने अक्सर एक खेत और पानी के पास लहराती हुई नजर आती है। ये अक्स अगर आपसे दूर है तो आपको इससे कोई खतरा नहीं है। जो भी इसे करीब से देख लेता है वो फौरन ही अपना दिमागी तवाज़ुन खोकर पागल हो जाता है। इसीलिए कूने कूने से लोगों को दूर रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इससे दूरी बनाए रखने पर यह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। नंबर 6, नूरेओना। नूरेओना, जिसका मतलब होता है सांप जैसी औरत। इसे स्नेक वुमन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जिस्म सांप जैसा होता है। सिर एक सुंदर औरत का होता है और इसके पूरे जिस्म पर सांप जैसी स्किन होती है और इसके अलावा इसके पास 2 इंसानी हाथ होते हैं जो तेज़दार नाखूनों से लैस होते हैं। उसके इंसानी सिर पर लंबे काले बाल होते हैं और मुंह के अंदर सांप जैसे दांत और लंबी जुबान होती है और सबसे डरावनी होती हैं उसकी 2 आंखें। कहते हैं कि जो भी स्नेक वुमन की आंखों से आंखें मिलाता है वो डर के मारे एक जगह से हिल नहीं पाता। नंबर 5, अकामांटो। अकामांटो, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है रेड केप। अकामांटो जापान का एक मशहूर अर्बन लेजेंड है। अकामांटो के बारे में कहा जाता है कि ये एक सुंदर खूबसूरत नौजवान था। इसका मर्डर बड़ी बेरहमी से पब्लिक रेस्टोरेंट में किया गया था। उसका खूनी कभी पकड़ा नहीं गया। ऐसा माना जाता है जापान के पब्लिक रेस्टोरेंट्स में अकेले जाने वाले किसी भी इंसान को इस लड़के की आत्मा उसे अपना शिकार बना रही है। सन 1980 में ऐसे कई वाक़ियात हुए थे जिनमें जापान के पब्लिक रेस्टोरेंट्स में जाने वाले कई लोग घायल हुए थे या फिर मारे गए थे। जो लोग किस्मत वाले थे और जिंदा बच गए, उन्होंने हमें ये कहानी सुनाई। कहानी के मुताबिक एक आत्मा अकेले पब्लिक रेस्टोरेंट्स में जाने वाले लोगों के सामने अचानक से आ जाती थी। गवाहों के मुताबिक इस आत्मा ने अपने जिस्म पर लाल रंग का केप पहना होता है
और चेहरे पर सुनहरे रंग का एक मास्क पहना होता है। और ये आत्मा अपने हर शिकार से एक सवाल पूछती है, तुम्हें रेड केप चाहिए या ब्लू केप? अगर आप रेड केप कहते हैं तो वो आत्मा आपकी चमड़ी उधेड़कर आपको रेड केप पहना देगी, और अगर आप ब्लू केप को चुनते हैं तो ये आत्मा आपको गला घोंट कर मार देगी, जिससे आपका चेहरा नीला पड़ जाएगा। अगर आप इस सवाल से बचना चाहते हैं तो आपको कहना है कि माफ़ कीजिए, मुझे कोई केप नहीं चाहिए। नंबर 4, कियोटाकी टनल। इस टनल को जापान की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। जापान में टनल को बहुत ही मनहूस माना जाता है और यह टनल 444 मीटर लंबा है, और इसी वजह से जापान के लोग इस टनल को भी मनहूस करार दे चुके हैं। कहते हैं कि इस टनल के अंदर जिन लोगों की मौत हुई थी उन सब की आत्माएं आज भी इस टनल में भटक रही हैं। लोगों के मुताबिक इस टनल के अंदर से सफ़र करते वक्त ये डरावनी आत्माएं अचानक लोगों की गाड़ियों के सामने आ जाती हैं। अपनी कार में अकेले सफ़र करने वाले कई लोगों के मुताबिक उन्हें इस टनल के अंदर से सफ़र करते वक्त कोई डरावनी आत्मा उनकी बगल में बैठी हुई दिखाई दी है। ये भी माना जाता है कि इस टनल के अंदर से सफ़र करते वक्त अपनी गाड़ी के किसी भी आईने में खुद को देख लेने पर आपको एक भयानक सा चेहरा नजर आएगा, फिर 4 दिनों के बाद आपकी मौत हो जाएगी। नंबर 3, हितोबशिरा। हितोबशिरा ये पुराने ज़माने में जापान की एक रिवायत थी। किसी भी महल के बुनियाद पक्की बनाने के लिए किसी भी तंदुरुस्त इंसान को पकड़कर उसकी बलि दी जाती थी और उसका जिस्म महल में किसी दीवार के अंदर दफना दिया जाता था। जापान के मुताबिक बलि दिए गए उस इंसान की आत्मा आगे आने वाली मुसीबतों और आफात से इमारत की हिफाजत करती है। जापान में आज भी ऐसे कई महल मौजूद हैं जिनके अंदर इंसानों की बलि देकर उनकी हड्डियों को दफनाया गया है, और ऐसा ही एक महल है जिसका नाम मात्सु महल है, जिसके अंदर दफनाया गया है एक खूबसूरत लड़की के जिस्म को, और उनके मुताबिक कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उस महल की हिफाजत करती है। नंबर 2, टेके टेके। ये कहानी है काशिमा राइको की, एक लड़की जिसका बिहेवियर बहुत ही शर्मीला था और उसके दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन काशिमा अपने दोस्तों के साथ स्कूल छूटने के बाद रेलवे ट्रैक के पास खड़ी होकर ट्रेन गुजरने का इंतज़ार कर रही थी। तभी काशिमा के दोस्तों ने मजाक मजाक में उसे डरा दिया। अचानक से डर के काशिमा लंगड़ाते हुए रेलवे ट्रैक्स पर जा गिरी, और उसी वक्त रेलवे ट्रैक से गुजरती हुई एक ट्रेन ने काशिमा के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। भयानक नज़ारा देखने के बाद वहां मौजूद सभी लोग भाग गए। इस हादसे में जिस्म के 2 टुकड़े हो जाने के बावजूद काशिमा बहुत देर तक जिंदा थी और लोगों को मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। बहुत देर ऐसे ही तड़पने के बाद आखिर में उसकी मौत हो गई। बस उसी दिन से जापान की सड़कों पर रात के अंधेरे में काशिमा की आत्मा भटकती है। एक कहानी के मुताबिक एक लड़का शाम के वक्त स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसे सड़क के किनारे पर मौजूद खंडर बन चुकी एक बिल्डिंग के खिड़की में एक लड़की दिखाई दी, और वो लड़की भी उसकी तरफ देख रही थी। और फिर कुछ ही पलों में वो लड़की खिड़की से कूदकर सड़क पर आ गई। उस लड़के ने देखा कि उस लड़की के कमर के नीचे का हिस्सा गायब है, और वो लड़की बस अपने हाथों की मदद से चलते हुए उस लड़के की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। ये डरावना नज़ारा देखने के बाद वो लड़का डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया, और पलक झपकते ही काशिमा ने अपने पास मौजूद हथियार से उस लड़के का जिस्म 2 टुकड़ों में काट दिया। जापान के लोगों के मुताबिक जब काशिमा अपने हाथों पर चलती है तो ज़मीन पर घिसकर हड्डियां बन चुके उसके हाथों से टेके टेके ऐसी आवाज़ आती है। नंबर 1, कुचिसाकी ओना। एक औरत की आत्मा जो आपसे 2 सवाल पूछती है, उसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन चाहे जवाब कुछ भी हो, आपकी जान तो जानी ही है। ये अर्बन लेजेंड एक कहानी पर बना है, और ये कहानी है कुचिसाके की। कुचिसाके जापान के एक गांव में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की थी जिसका हस्बैंड एक वॉरियर था। दिखने में कुचिसाके बहुत मशहूर
थी अपने गांव में, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ भी ताल्लुकात थे। और जब इस बारे में कुचिसाके के हस्बैंड को पता चला और वो बहुत ही गुस्से में आ गया, तो उसने गुस्से में कुचिसाके के चेहरे पे अपनी तलवार से वार कर दिया। उस तलवार का वार इतना जोरदार था कि कुचिसाके का चेहरा 2 हिस्सों में बट गया। फिर कुचिसाके के हस्बैंड ने उससे सवाल करते हुए कहा, बता अब तुझे कौन खूबसूरत कहेगा। और इस शर्मनाक हादसे के बाद कुचिसाके ने खुदकुशी कर ली। लेकिन बदकिस्मती से ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। करीबन 800 साल बाद कुचिसाके की ये आत्मा वापस लौट आई। 1980 और 90 के दिहाई में कई लोगों का इस आत्मा से पाला पड़ा था, और इनमें से जो लोग जिंदा बच गए थे उनका ये कहना था कि एक औरत जापान की सुनसान गलियों में सर्जिकल मास्क पहने हुए भटकती है, और वो किसी भी राह गुजरते अकेले इंसान को 2 सवाल पूछती थी, जिसमें से पहला सवाल होता, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत दिखती हूँ। लेकिन उस औरत के मुंह पे सर्जिकल मास्क होने की वजह से कोई भी उसकी खूबसूरत आंखों को देखकर हाँ में जवाब देता। के बाद वो औरत अपने चेहरे से मास्क हटाकर अपना भयानक रूप लोगों को दिखाते हुए पूछती, क्या मैं अब भी तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ। उसका कटा हुआ जख्मी चेहरा देखकर अगर आप जवाब ना में देते हैं तो वो उसके पास मौजूद कैंची से आपके जिस्म पर कई बार करते हुए आपको जान से मार देगी। और अगर आप डर के मारे सवाल के जवाब में हाँ कहते हैं तो वो अपने पास कैंची से आपका चेहरा एक कान से लेकर दूसरे कान तक काटने के बाद आपको जिंदा बख्श देगी। जापान के मुताबिक कुचिसाके की यह आत्मा आज भी जापान की सुनसान गलियों में मंडलाती हुई नजर आती है। दोस्तों, तो ये थे जापान के कुछ अर्बन लेजेंड्स। कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, और मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।